क्लास 12th के विद्यार्थी देखें, ये रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये आपके कोर्स से हट गई है, इसलिए वो बीच की प्रश्नावली छोड़ी गई है। अब विविध प्रश्नावली के प्रश्न आते हैं। जो प्रश्नावली आपने सीखी हैं उससे अगर विविध प्रश्नावली के सवाल लग जाते हैं तो आप समझिए चैप्टर आपने सीखा है। पहला क्वेश्चन देखिए, 3x² - 9x + 5 की घात 9। इसमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसको यदि हम y मान लें तो तुमको dy/dx निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है पहला, dy/dx। पहले इसको x की घात 9 के अनुसार अवकलन कीजिए। 9 3x² - 9x + 5 × d/dx 3x² - 9x + 5 बाई चैन रूल। तो 9 3x² - 9x + 5 × 6x - 9, ये आपका आंसर हो गया। किताब में थोड़ा सा हल करके लिखा गया है। यहाँ से देखिए कितना कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 9 × 27, 3x² - 9x और ये आपका 2x - 3, ये आंसर बुक में लिखा हुआ है, हल करके लिख दिया जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, y = sin³ x + cos⁶x dy/dx करेंगे। 3 sin² x x³ के हिसाब से इंटू d/dx sin x प्लस 6 cos⁵x इंटू d/dx cos x का अवकलन। तो 3 sin² x इंटू cos x प्लस 6 cos⁵x इंटू -sin x। 3 sin² x cos x माइनस 6 cos⁵x इंटू sin x। थोड़ा सा और कैलकुलेशन किया गया होगा क्योंकि कॉमन मिल रहा है। 3 sin x cos x कॉमन दिख रहा है, तो आपका बचेगा sin x -2 cos⁴x, ये आंसर आ रहा होगा। ओके, ये 2 प्रश्न मैंने आपको बताए। तीसरा प्रश्न भी बताने वाला है, इसलिए उसको भी मैं बताऊंगा। 5 क्वेश्चन नंबर 3, 5x³ cos 2x। देखने से पता लग रहा होगा, पीछे जो आपको जानकारी मैंने दी थी कि देखिए ये भी x फॉर्म में है आधार और पावर भी x फॉर्म में है। इस प्रश्न को लाग लेकर ही हल किया जा सकता है। दोनों तरफ लाग लेने पर तो log y = 3 cos 2x log 5x। जो पावर होती है वो इधर आ जाती है, log ले लिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x अगर कर दें तो 1/y dy/dx। 3 जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब गुणे में होता है तो उसको लिख लेते हैं, और ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन बन गया। फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन में cos 2x फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन टू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, इसका डिफरेंशियल करेंगे 1/5x और 5x का अवकलन होगा 5 प्लस सेकेंड फंक्शन log 5x और फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो -sin 2x इंटू 2। ये डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल लगाया है d/dx, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। कक्षा 11 में थोड़ा सिखाया गया था। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि निहित फलनों का जो अवकलन होता है उसमें से log x होता तो 1/x होता, लेकिन log 5x है तो 5x का अवकलन भी आगे करना होगा। cos x होता तो sin x होता, लेकिन cos 2x है इसलिए 2x का अवकलन भी करना होगा। 2x का अवकलन 2 किया और ये यहाँ पर cos 2x का अवकलन जरूरत पड़ी तो 2x का 2 ही आया। ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जो कटे उसको काट दीजिए,
और इस प्रकार से आप 3 को अंदर अगर गुणा कर दें तो 3 cos 2x अपान x और प्लस माइनस 2 sin 2x इंटू log 5x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। cos 2x अपान ये y छूट रहा है, y dy अपॉन dx भी चाहिए ना, dy अपॉन dx, यहाँ y आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा y की वैल्यू 5x की पावर 3 cos 2x अपान x माइनस 2 sin 2x log 5x। अब ये आंसर फाइनल हुआ। ये 3 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 3 दूनी 6। तुम्हारी किताब में 3 कॉमन में लिखा हुआ है, तो ये आप 3 से अंदर गुणा ना करें, बाहर ले लें। 3 इंटू 5x 3 cos x और cos 2x अपान x माइनस 2 sin 2x log 5x। आंसर मिलाने के लिए मैंने 3 फिर कॉमन ले लिया, 3 को अंदर गुणा किया था, फिर मैंने कॉमन ले लिया। तो इस प्रकार से ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 4, 5 ये आप स्वयं लगाएंगे। होमवर्क 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, काट इनवर्स √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x बटे 1 प्लस साइन x माइनस 1 माइनस साइन x। इसका डिफरेंशियल कैसे निकाला जाए? देखिए, इसका कोई न कोई ऐसा इंतज़ाम करना होगा जिससे ये काट में बदल जाए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल ब्रेन चाहिए। इसका चेंज जो है वो इस प्रकार से हो कि काट इनवर्स है, काट बन जाए, प्रश्न इजी हो जाए। तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, अगर दिमाग में बात आ रही होगी कि अगर यहाँ साइन की जगह कास होता तो 1 कैंसिल करके हम काम आसानी से कर सकते थे। तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन x को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x, यहाँ लिख दें। और फिर थोड़ी देर के लिए π/2 माइनस x को हम फाई बना दें, तो ये 1 प्लस cos फाई 1 माइनस साइन cos फाई 1 प्लस cos फाई 1 माइनस cos फाई, और फिर cos का वो सूत्र लगाइए इससे 1 कैंसिल हो जाए। कैलकुलेट करिए, काट इनवर्स काट बनेगा। इस प्रकार से एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका जो मैं लगाकर बताऊंगा वो देखिए। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, और प्लस साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 cos x/2। इस आधार पर जो ये चेंज होगा वो साइन x/2 प्लस cos x/2 का होल अप स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से ये साइन x/2 माइनस cos x/2 का होल अप स्क्वायर होगा, ये साइन x/2 प्लस cos x/2 का होल अप स्क्वायर होगा, और ये साइन x/2 माइनस cos x/2 का होल अप स्क्वायर होगा। अंडर रूट पहले से लगा है, सेम चेंज ही कर देना, नहीं तुम लोग यही लिख लोगे, साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। ये आपका साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू। काट इनवर्स, अब देखिए साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू का होल ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू, अंडर रूट है, स्क्वायर अंडर रूट दोनों हट जाएंगे। यहाँ पर आएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कास एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स माइनस कास एक्स बाई टू। ये यहाँ प्लस है इसलिए प्लस बनाइए, यहाँ पर माइनस है, माइनस साइन एक्स बाई टू और माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा कास एक्स बाई टू। यहाँ पर साइन एक्स बाई टू कैंसिल होगा, यहाँ कास एक्स बाई टू कैंसिल होगा। काट इनवर्स देखिए ये जो आया इसमें एक बात ये ध्यान रखना है, इसमें ये शर्त दी हुई है 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन पाई बाई टू। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर साइन एक्स बाई टू माइनस कास एक्स बाई टू के बजाय अगर हम लिख लें कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पर माइनस कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये देखिए। तो यहाँ पर साइन एक्स बाई टू कटेगा, यहाँ पर कास एक्स बाई टू कटेगा, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया टू कास एक्स बाई टू और बटे कास कट गया तो आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू, 2 और 2 कटेगा, काट इनवर्स काट एक्स बाई टू आ गया, और इस प्रकार से ये आ गया 1/2 यक्स अपान टू, ये y बराबर आ गया, और y बराबर 1/1 dy अपान dx आपका 1/2 हो जाएगा। एक बात ये ध्यान रखिए कि ये जो 0 से पाई बाई टू के बीच में x का मान है, इसलिए यहाँ पर कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखेंगे, ये दोनों सेम हैं दोनों। तो आपको क्या ये इसके अनुसार 0 और 90 के बीच में है, इसलिए कास में से साइन घटाइए आप, कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू करिए, और तब आपका काट इनवर्स 2 कास एक्स बाई टू बटे साइन एक्स बाई टू करेगा होगा। अगर यहाँ पर साइन एक्स बाई टू माइनस कास एक्स बाई टू करेंगे तो इसकी अवहेलना होगी, और इसलिए फिर आंसर में परिवर्तन भी आएगा। इसलिए ये जो इसमें दिया हुआ है, इसमें ये शर्त दी हुई है, इस शर्त के अनुसार इसमें जो चेंजिंग है वहाँ पर यह बात विशेष ध्यान रखें कि 1 माइनस साइन एक्स बाई टू का जो मान होगा वो कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होगा। इस प्रकार से आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रश्न का जो दूसरा तरीका मैंने बताया था वो भी देखिए, मैंने दूसरा तरीका भी एक बताया था कि अगर इसको लिख दिया जाए काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कास पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट 1 माइनस कास पाई बाई टू माइनस एक्स, और 1 प्लस कास पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस 1 माइनस कास पाई बाई टू माइनस एक्स। दूसरा मेथड भी देखिए आप, क्योंकि 1 प्लस कास फाई होने, अब ये थोड़ी ये पाई बाई टू माइनस एक्स को हम फाई मान लेंगे, तो ये तुम्हारा जो प्रश्न है सीधे सीधे 1 प्लस कास फाई प्लस 1 माइनस कास फाई बटे 1 प्लस कास फाई 1 माइनस कास फाई में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार के प्रश्न को हल करना इसके पीछे आ चुका है, क्योंकि ये बात दिमाग में इसलिए आई कि अगर कास होता तो हम हल कर लेते, तो आ गया कास। फिर आगे देखिए क्या होता है, 1 प्लस 2 कास स्क्वायर 5/2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 कास स्क्वायर 5/2 माइनस 1, और ये आपका यहाँ आएगा माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5/2।
इस 1 से A1 कैंसिल हो गया, इस 1 से A1 कैंसिल होगा, इस 1 से A1 कैंसिल हो गया और इस 1 से A1 कैंसिल हो गया। जो आएगा वो देखिए काट इनवर्स यहाँ पर आएगा, 2 हर जगह कैंसिल हो रहा है। अब ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल हो गया। ऊपर आया cos 5/2 प्लस sin 5/2 बटे cos 5/2 माइनस sin 5/2, ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, अब नीचे की संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये काट इनवर्स, तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर 5/2 प्लस साइन स्क्वायर 5/2 प्लस 1। अब नीचे क्या बन जाएगा, नीचे cos स्क्वायर 5/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/2 अर्थात cos 5 बन जाएगा। और ये है आपका जो चेंज होगा काट इनवर्स, ये cos स्क्वायर 5/2 प्लस साइन स्क्वायर 5/2 प्लस 1 क्या 2 साइन 5/2 प्लस इंटू cos 5/2, ये होगा ना। इसका होल स्क्वायर आएगा तो इसका वर्ग प्लस इन दोनों की गुणा का दूना, तो ये आ जाएगा cos 5 प्लस साइन 5, ये आपका आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और प्लस साइन 5 बटे cos 5, ये आपका बन गया जाएगा। जो ये प्रश्न था वो काट इनवर्स 1 प्लस साइन 5 बटे cos 5। अब देखिए काट इनवर्स 1 प्लस साइन 5 का मान कितना, π/2 माइनस एक्स, और ये आपका है cos π/2 माइनस एक्स। पुनः मान डाल देंगे, काट इनवर्स 1 प्लस cos 5 बटे साइन 5 आ गया, पाई क्या यक्स आएगा, क्या आ गया यक्स। अब थोड़ा और चेंज करें, काट इनवर्स 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 बटे 2 साइन x/2 cos x/2। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस cos से ये cos कैंसिल हो गया, और काट इनवर्स क्या आ गया आपका x/2, काट इनवर्स काट x/2 आ गया, और यह आपका आ गया x/2, इसलिए dy/dx बराबर 1/2 आ गया। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए उस प्रश्न को इस विधि से जब हम लगाते हैं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब यह बात ये ज़रूर है कि उस प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो छात्र से जो गलती होती है कि अगर cos x/2 माइनस साइन x/2 को होल स्क्वायर की जगह साइन x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर लिख देता है, तो छात्र का जो प्रश्न है वो गलत हो जाता है, क्योंकि 0 और 90 के बीच में cos का मान cos 0 का मान अधिक होता है, cos 0 से मान बढ़ता है, cos 0 से जब हम आगे बढ़ते हैं एंगल बढ़ाते हैं तो cos का मान बढ़ता है, मान घटता है, और cos साइन का जब हम एंगल बढ़ाते हैं तो उसका मान बढ़ता है। इस आधार पर हम उस वाले प्रश्न में cos 5/2 माइनस साइन 5/2 करेंगे तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं, और वरना इस तरीके से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हल करने की 2 विधियां मैंने छात्रों को बताई, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में लाग लेना है, लाग लेकर प्रश्न हल करना है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये आपको प्रयास करना है, अपने आप प्रयास करना है, सिंपल है। जिस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ाए गए हैं पीछे उसी प्रकार से हैं, और अगले वीडियो में इस प्रश्नावली का समापन किया जाएगा। धन्यवाद।